हाय बच्चों, आपका नित्य गुरु आरसीसी में स्वागत है। आपको त्रिकोणमिति के अनेक टॉपिकों पर सवाल बताया गया, सूत्र बताया गया, यहाँ तक कि कुछ सवालों का हल भी कराया गया। जो बेसिक्स जो सवाल होते हैं, जो बोर्ड परीक्षाओं में आने लायक होते हैं, उनके हिसाब से कुछ सवाल आपको बताया गया और 4-5 वीडियो जो बनाकर दिए गए हैं, उन वीडियो के अनुसार यदि आप चाहें तो अन्य प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। आज मैं आपको इसी त्रिकोणमिति के अगले टॉपिक को पढ़ाने वाला हूँ। उस टॉपिक का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं ऊंचाई एवं दूरी। ये ऊंचाई एवं दूरी का जो टॉपिक है, यह इसी त्रिकोणमिति पर ही आधारित है। इसमें इतना ही अंतर है कि इसमें लैंग्वेज के हिसाब से क्वेश्चन आते हैं, जिसमें भाषाई रूप से लिखी गई होती है जो प्रश्न होते हैं। अब उन प्रश्नों का हल हम उसी प्रकार करते हैं जिस तरह हम त्रिकोणमिति के सूत्रों का प्रयोग करके उन सवालों का हल किया जाता है। इतना बस ध्यान यहाँ रखना है कि जो लैंग्वेज का रूप दिया रहता है, उस लैंग्वेज के रूप को हम बहुत ही ध्यान से पढ़ते हैं। जिस हिसाब से लैंग्वेज दिया रहता है, जो प्रश्न दिया रहता है, उस हिसाब से हम सवाल को हल करते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप जब भी इस सवाल को हल करते हैं तो हल करने से पहले आपको डायग्राम की बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बिना चित्र बनाए आप हाइट एंड डिस्टेंस के सवालों को समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले आप हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ने के लिए आपको जिस रूप में प्रश्न दिया रहता है, उस रूप का चित्र बनाना अति आवश्यक होता है। तो आइए हम लोग इसके टॉपिक के अनुसार चलते हैं और इस पर प्रश्न जो बनते हैं, क्योंकि सूत्र आपको पहले ही बताया जा चुका है, इसमें किसी प्रकार का सूत्र नहीं है, वही सूत्र लगेगा जो त्रिकोणमिति पर सूत्र दिए गए थे। यहाँ सवाल बनाए जाएंगे और इसे पढ़ाने से पहले आप लोगों से इतना कहना है कि अब तक जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो बच्चे सब्सक्राइब कर लें। जिसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य बच्चे, पास पड़ोस के बच्चे, दोस्त, सभी लोग इस लॉकडाउन में आराम से घर पर बैठकर पढ़ सकें। ठीक है, तो आइए हम लोग सवाल की ओर चलते हैं। ठीक है, अब आइए सवाल के बारे में जानते हैं। ध्यान दीजिएगा। दिया है एक छड़ी समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। यदि सूर्य का उन्नति कोण 30 अंश है और छड़ी की ऊंचाई 1.5 मीटर हो, तो समतल पर उसकी छाया की माप ज्ञात करें। सवाल को हल करने से पहले आपको कुछ बातें जानना आवश्यक है। वो बातें क्या हैं, तो ध्यान दीजिएगा। इस हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ शब्द आते हैं। वो क्या है? ऊर्ध्वाधर, लंबवत, क्षैतिज। जो ऊर्ध्वाधर है, लंबवत है, इसका मतलब कि किसी प्लेन पर, समतल पर खड़ा चीज क्या होता है, उस समतल का ऊर्ध्वाधर होता है, अर्थात उस पर लंबवत होता है। और क्षैतिज का मतलब क्या होता है? किसी समतल पर पड़ा हुआ उसी हिसाब से, उसी रूप में, जैसे सड़क, कोई ज़मीन है, सड़क मान लो, और सड़क पर हम लेट गए तो हम उसके क्षैतिज, हम क्या हैं? क्षैतिज हैं, लेटे हुए हैं। तो क्षैतिज का मतलब इस तरह होता है, जैसे ये इस तरह, ये क्षैतिज हो गया, और लंबवत ऊर्ध्वाधर का मतलब ऐसे हो जाता है। ये होती है लंबवत, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज के बारे में। अब आइए हम लोग जानते हैं। एक होता है उन्नयन कोण, ध्यान दीजिएगा। 2-3 बात आप ध्यान दे दीजिए। एक होता है उन्नयन कोण, एक होता है अवनमन कोण। उन्नयन कोण और अवनमन कोण, ये 2 कोण हैं। ये हाइट एंड डिस्टेंस में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इन्हीं ऐसे ही शब्द, ये शब्द दोनों इसमें फिक्स हैं, ये हर सवाल में आता है। ये उन्नयन कोण क्या है, अवनमन कोण क्या है।
तो सबसे पहले जानिए उन्नयन कोण के बारे में। इस उन्नयन को उन्नति भी कहा जाता है, जहाँ जैसे यहाँ दिया है उन्नति दिया है ना, तो उन्नयन को उन्नति भी कहा जाता है और अवनमन को अवनति भी कहा जाता है। तो आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम उन्नयन की बात करते हैं। उन्नयन के बारे में जानने के लिए आपका एक एग्जाम्पल देखिए, आप भूल नहीं पाओगे। जैसे आप कहीं चल रहे हो और जाते जाते रास्ते में आप किसी छत पर, किसी पेड़ पर, अर्थात आपके सर के ऊपर, आपके सर के ऊपर यदि कोई वस्तु है, पेड़ पर आम लगा है, आम का सीजन है, आप बगीचे में घूम रहे हो और आम दिखाई दे दिया, तो आप उसको कैसे देखोगे? अपना सिर ऊपर करके। तो उस स्थिति में जो आम और आपके आंखों के बीच का जो एंगल बनेगा, तो आप उसको देख रहे हो, ऊपर वाले को देख रहे हो, तो वहाँ पर उन्नयन कोण बनता है। अर्थात नीचे से यहाँ कोई व्यक्ति है और यहाँ एक आम का पेड़ है, यहाँ आम एक लगा है और यह व्यक्ति इसको देखेगा, तो यहाँ पर बनता है उन्नयन कोण। क्या बनता है आपका? उन्नयन कोण। ध्यान दीजिएगा, ये आपका उन्नयन कोण कब? जब नीचे से कोई ऊपर की वस्तु को देखेगा तो उन्नयन कोण बनता है, या उसको उन्नति कोण भी कहते हैं। आपको समझ में आया कि उन्नयन कोण क्या है? उन्नयन कोण नीचे से ऊपर की वस्तु को जब देखा जाएगा, अर्थात ये आपका कोई पेड़ है, यहाँ एक उस पेड़ पर एक आम का फल है और यहाँ कोई व्यक्ति है। यह व्यक्ति जब इस फल को देखेगा जो पेड़ पर लगा है, तो जो उसका एंगल बनेगा वह होता है उन्नयन कोण। अब आइए, अब आप बात करते हैं अवनमन कोण के बारे में। अवनमन कोण के बारे में उसी तरह जिस तरह नीचे से ऊपर की वस्तु को देखना उन्नयन कोण में होता है, इसी प्रकार जब हम किसी ऊपर बैठे हैं, छत पर बैठे हैं, उसी पेड़ पर बैठे हैं और नीचे वाले वस्तु को देखते हैं, तो वहाँ पर जो बनता है वह अवनमन कोण होता है। कैसे? तो देखिए, ये आपका कोई छत है, छत के ऊपरी सिरा पर आप बैठे हो, खड़े हो, जो भी है। यहाँ पर ये रोड हुआ, समतल हुआ, यहाँ पर कोई गाड़ी जा रही है, आप यहाँ से इस गाड़ी को देख रहे हैं, ठीक है? तो जो आप इस गाड़ी को देख रहे हो, तो आपका अवनमन कोण बनेगा। यह अवनमन कोण यहाँ नहीं बनेगा, याद रखिएगा, ये अवनमन कोण नहीं है। आप इसके हिसाब से एक पैरेलल लाइन खींचोगे और ये जो एंगल है यही आपका क्या है? अवनमन कोण है। ये आपका क्या है? अवनमन कोण है। इसको आप कुछ भी मान सकते हो, थीटा, बीटा, गामा, ए, बी, सी, कुछ भी एंगल के हिसाब से मान सकते हो। तो जब ऊपर से नीचे की वस्तु को देखेंगे तो वह अवनमन कोण होता है, और नीचे से ऊपर की वस्तु को देखेंगे तो वह उन्नयन कोण होता है। उन्नयन कोण, ध्यान दीजिएगा कि उन्नयन कोण हमारा फिक्स होता है कि यहाँ से इसको देखेंगे तो यहाँ उन्नयन कोण हो गया। सपोज दैट ये थीटा है, तो यह आपका उन्नयन कोण हो गया। लेकिन अवनमन कोण में थोड़ा ध्यान देना है आपको कि जब भी जो अवनमन कोण बनेगा तो इसमें एक ज्योमेट्री का पोर्शन होता है। वो क्या होता है कि जब कोई समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। अर्थात थीटा यहाँ है तो यह भी थीटा होगा, क्योंकि ये दोनों क्या हैं? एकांतर कोण। तो दोनों क्या हैं? एकांतर। उसी प्रकार यदि ये रेखा ए बी है और बी सी छत है, एक मकान है, उसके ऊपर ये छत है आपका, ये बी सी क्या हुआ? एक मकान हुआ। ये सी बिंदु क्या है? उस मकान का छत हुआ। तो जो ए बी है इसकी समांतर एक रेखा हम खींचेंगे सी डी। इस ए बी के जो प्लेन है, नीचे का जो समतल है, इसके समान एक रेखा खींचेंगे हम, क्या? सी डी। तो इस सी डी और ए बी दो समांतर रेखा हो गया, और ए सी जो है, सी ए जो है, यह तिर्यक रेखा हो गया। तो यह एंगल यदि थीटा है तो यह भी एंगल क्या हो जाएगा? थीटा। तो जो अवनमन कोण बनेगा, तो चित्र में तो हम अवनमन कोण दर्शाएंगे,
लेकिन जब सवाल को हल करेंगे तो वही पोर्शन उन्नयन कोण के अंतर्गत आ जाता है। अर्थात जो एंगल अवनमन कोण का बनेगा वही एंगल यहाँ भी क्या हो जाएगा, आ जाएगा। किस नियम से, एकांतर कोण से। दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो वह क्या हो जाता है, उनके एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये रहा उन्नयन और अवनमन कोण के बारे में। अब इसके हिसाब से आप हर सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। तो क्या बताया गया, तो किसी वस्तु को नीचे से, यदि हम ऊपर वस्तु रखा है और नीचे से हम ऊपर वस्तु को देखेंगे तो वहाँ उन्नयन कोण हो जाएगा, और जब ऊपर से नीचे देखेंगे तो वह अवनमन कोण हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम लोग सवाल हल करते हैं। देखिए, एक छड़ी समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है, तो सबसे पहले कोई भी दुनिया की कोई भी वस्तु हो धरती पर ही रहती है, ये तो कन्फर्म है, हवा में तो कोई उड़ता नहीं है। तो जो छड़ी है खड़ी है तो हम क्या करेंगे, समतल पहले खींच लेंगे, नाम दे देंगे ए बी कोई समतल है, ए बी कोई समतल है। चित्र को ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही चित्र जिस तरह के सवाल रहेंगे उस तरह बनेंगे, लेकिन समतल सब में रहेगा। एक छड़ी समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है तो ए बी एक समतल है, ए बी क्या है, एक समतल है, और इस पर एक छड़ी खड़ी है। ध्यान दीजिए, हमने छड़ी कर दिया बी सी, उस छड़ी का नाम दे दिया बी सी। अब ध्यान दीजिएगा, उस छड़ी की ऊंचाई कितना है, 1.5 मीटर, हमने दे दिया 1.5 मीटर। ठीक है, समतल हो गया ए बी, ये हो गया आपका बी सी। यदि सूर्य का उन्नति कोण 30 अंश है, सूर्य का उन्नति कोण क्या है, 30 अंश है, तो याद रखिएगा, जो सूर्य होगा, यहाँ सूर्य होगा, ये जो आपका क्या है, छड़ी है, तो जो सूर्य का ये जो प्रकाश बनेगा, जो सूर्य है, ये जो प्रकाश इस पर डालेगा, यह प्रकाश क्या होता है, जब हम खड़े होते हैं और पीछे से या किसी साइड से सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो हमारी छाया जमीन पर पड़ती है। हमारी छाया कहाँ पड़ती है, जमीन पर हमारी छाया पड़ती है। तो यह सूर्य का प्रकाश जो है किस पर पड़ेगा, छड़ी पर, छड़ी की छाया कहाँ पड़ेगा, समतल ए बी पर। तो जो समतल ए बी है, यहाँ की छाया जो है, ये जो बी सी है यह छड़ी है, और इस छड़ी की छाया जो है समतल पर पड़ेगी। तो हमने यहाँ से ए को क्या कर दिया, मिला दिया। हमेशा याद रखिएगा कि जो समकोण, जो हाइट एंड डिस्टेंस होता है, इसमें भी समकोण त्रिभुज का ही काम आएगा। हमेशा समकोण त्रिभुज ही बनेगा, क्योंकि लंबवत ऊर्ध्वाधर खड़ा रहेगा, लंबवत खड़ा रहेगा, तो समकोण त्रिभुज इसको बनना ही है। तो यहाँ देखिए, आपका उन्नति कोण कितना दिया है, 30 अंश, तो हमने यहाँ कितना लिख दिया, 30 अंश। जो एंगल देगा हम यहाँ पर क्या कर देंगे, लिख देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, ये आपका बीसी किसकी नाप है, छड़ी की, कितना है, 1.5 मीटर। एंगल कितना है, 30 है। तो आप ये बताओ कि जो ये खड़ा है, यहाँ कितना डिग्री का एंगल बना है, 90 डिग्री का। तो पाइथागोरस प्रमेय में आपको बताया गया है कि 90 डिग्री जो होता है, उसके सामने की जो भुजा होती है, ये कर्ण होती है। क्या होती है, कर्ण होती है, जो सबसे लंबी भुजा होती है। फिर आइए बात करते हैं एंगल जो दिया रहता है, थीटा की बात करते हैं। तो हम पहले भी बताया जा चुका है, यदि इस एंगल को लेंगे, ये कर्ण तो हमेशा फिक्स रहता है, इसको बदलते नहीं है। क्या क्या बदलता है बच्चों, लंब और आधार। तो वही एंगल के हिसाब से, कौन सा एंगल, यदि सी एंगल लेंगे तो लंब ए बी हो जाएगा और आधार ये बी सी हो जाएगा। यदि हम एंगल ए की बात करते हैं तो लंब ये हो जाएगा और आधार ए बी हो जाएगा। तो यहाँ पर ए एंगल दिया है, अर्थात कितना दिया है, 30 अंश। तो ये बताओ, जब 30 अंश दिया है तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा, लंब, ये क्या हो जाएगा, आधार। तो इस चित्र के हिसाब से हमारे पास लंब कितना दिया है, लंब का मतलब हम BC की बात करते हैं, दिया है 1.5 मीटर। ध्यान दीजिएगा, सवाल एकदम आसान है। यहाँ एंगल 30 अंश दिया है, अब इसके सामने की भुजा ये क्या हो जाएगी, लंब, अर्थात लंब जो BC है, हमने BC लिख दिया, जिसको लंब बोलते हैं, 1.5 मीटर।
अब छाया कहाँ बनेगा? आकाश में तो बनेगा नहीं, धरती पर ही छाया बनती है। तो छाया की माप पूछा है। किसकी माप पूछा है? छाया की माप पूछा है, अर्थात इस AB का माप पूछा है। तो हम AB जो है आधार है, AB क्या है? आधार है। तो आधार AB की बात करते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह दे देते हैं। ठीक है। अब हम एंगल कितना है? 30 अंश, तो हम एंगल थीटा मान लेते हैं। थीटा दिया है कितना? 30 अंश। ये सारी चीज़, ये 2 ठे दिया है, हमें ये निकालना है। किसका मान? आधार का मान। अब आपको यदि याद होगा, जो वीडियो बनाकर दिया गया था पाइथागोरस प्रमेय पर, उस समय समकोण त्रिभुज में क्या क्या होता है, किस प्रकार का सूत्र आता है, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ कितनी होती हैं, वो सब आपको याद होना चाहिए, तब हाइट एंड डिस्टेंस समझ में आएगा। तो यहाँ आप बता सकते हो, ध्यान दीजिएगा। ये बताइए, यदि समकोण त्रिभुज में लंब और आधार की बात हो, इसकी बात नहीं हो रही, यहाँ पर जो कण है इसकी बात यहाँ इस सवाल में नहीं है, अन्य सवाल में आएंगे वो अलग बात है, लेकिन इस सवाल में केवल किसकी बात हुई है? लंब की बात हो रही है, आधार की बात हो रही है। तो आप ये बताओ कि ऐसा कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसमें लंब और आधार आता है? तो ऐसा 2 ही त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसमें लंब और आधार की चर्चा होती है। क्या होती है? एक तो tan होता है और दूसरा इसका अपोजिट कॉट होता है। तो ऐसे सवालों में जब भी लंब और आधार की बात हो तो आप अधिकांश tan ही लीजिएगा और काट भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम tan थीटा की बात करते हैं। tan थीटा बराबर हम लिखेंगे लंब बटा आधार। ठीक है। अब आप आएंगे त्रिभुज ABC में। ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ABC में। तो ABC में समकोण त्रिभुज के बारे में बात हो ही रही है, तो लिखेंगे tan 30 अंश। थीटा जहाँ पर कितना लिखेंगे हम? 30 अंश। tan 30 बराबर लंब क्या है आपका? BC, आधार कितना है? AB। 1 मिनट का सवाल समझ जाएंगे तो इसको आराम से आप 1 मिनट में कर सकते हैं। अब tan 30 का मान कितने बच्चों को याद हुआ है? tan 30 का मान, यदि tan 30 का मान आपको याद है तो आप आसानी से यहाँ लिख सकते हैं। यदि याद नहीं है तो आप साइन का याद होगा और कास का याद होना चाहिए। तो साइन 30 का मान 1/2 होता है, कास 30 का मान √3/2 होता है। हम अनुपात में डाल देंगे उसको तो 1/√3 हो जाएगा। tan 30 का मान 1/√3। अब BC का मान आप पुटअप कर दो। BC का मान क्या है? 1.5 और AB का मान हमें निकालना है। इस सिचुएशन में जब भी 2 अनुपात में बराबर के चिन्ह के दोनों पक्षों में 2 अनुपात हो तो वहाँ पर तिर्यक गुणा हो जाता है, अर्थात बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उसको अंग्रेजी में बोलते हैं। AB से 1 में गुणा और 1.5 से √3 में गुणा, इसका मान क्या हो जाएगा? AB में 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? AB, और इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1.5 √3 मीटर। ये किसका मान आ गया? AB का। इतना भी आप आंसर लिख सकते हो। इसको और छोटा करना चाहते हो, इसको आसानी के लिए 1.5 को आप क्या कर दो? दशमलव हटा दो, या √3 का मान लिख सकते हो। यहाँ भी ये आपका सवाल सही हो गया। ये छाया की माप आ गया। किस तरह आया आपने देखा। इसको और अच्छा क्वेश्चन हल करने के लिए इसको क्या कर सकते हो? 1.5 गुणे √3 का मान क्या होता है? 1.732। अब आप इसको गुणा कर दोगे, जो आएगा यहाँ लिख दोगे, वही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह के सवाल हाइट एंड डिस्टेंस में आते हैं। बहुत ही ध्यान से इसको देखिएगा, वीडियो को रोक कर इसको हल कर सकते हैं। इस तरह के सवाल जब भी आए तो आप सही डायग्राम जरूर बनाइएगा, अनुमान उन्नयन कोण के बारे में जरूर जानिएगा। इसके अलावा ये जो आपका त्रिभुज के हिसाब से जो भुजा आएगा, जो भी भुजा आएंगे त्रिभुज के हिसाब से, उस भुजा को आप ध्यान दीजिएगा। त्रिकोणमितीय निष्पत्ति याद होना चाहिए।
एंगल का मान याद होना चाहिए, तब जाकर आपका हाइट एंड डिस्टेंस का जो सवाल होता है वो आसानी से बनता है। तो आप इस वीडियो को ध्यान दीजिएगा, शुरू से अंत तक वीडियो देखने का प्रयास कीजिए, ताकि बीच में छोड़ने पर आपको 1% भी नहीं मिल पाएगा जो ज्ञान मिलना चाहिए। तो वीडियो रोककर इसको आराम से लिख लीजिए, एक और सवाल आपके लिए बनाएंगे। आइए अब सेकंड सवाल देखा जाए। पहला सवाल आपको सबको समझ में आ गया होगा, हमें आशा है। अब अगर वो समझ में आ गया होगा तो वीडियो को रोककर आप इस सवाल को स्वयं हल कीजिए। वीडियो को रोककर इसे आप स्वयं हल करने की कोशिश कीजिएगा। आइए देखते हैं। एक मीनार क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधरतः लंबवत खड़ी है। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश और मीनार की छाया की लंबाई 45 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात कि जो भी इसमें शब्द देगा उसको आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ मीनार दिया है, कभी इनार मत सोचिएगा। ये मीनार का मतलब होता है कि जो समतल पर जो खड़ा रहता है। आपने सुना होगा कुतुब मीनार, नाम सुना है? तो ये समतल पर खड़ा होता है। और एक होता है हम लोग की भाषा में इनार, वो कुआं बोलते हैं, वो समतल के नीचे रहता है, तो ये मीनार है। तो इसका चित्र कैसे बनेगा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम ये समतल ले लें। ये समतल जो है एक तरह से इस सवाल के हिसाब से उस मीनार की छाया है। तो हमने लिख दिया कि ए बी उस मीनार की छाया है। सपोज दैट ए बी क्या है? उस मीनार की छाया है इसी समतल पर। चूंकि छाया समतल पर बनती है तो सबसे पहले ये ए बी क्या है? समतल है। इस पर एक मीनार खड़ा है। ये मीनार क्या हो गया? बीसी हो गया। कैसे चित्र बनाया जाता है उसको जिस तरह का सवाल दिया है तो उस प्रकार का चित्र हम बनाते हैं। ए बी क्या है? समतल है। बीसी क्या है? एक मीनार है। हम यहाँ पर लिखते हैं मीनार। ये इसकी क्या है? ये छाया है। ठीक है। उन्नयन कोण की बात है तो सीधा ऊपर से या नीचे, और यहाँ कितना करेंगे हम? एंगल दिया है, कितना दिया है? 30 अंश दिया है। कितना दिया है? 30 अंश। देखिए उन्नयन कोण कहा इसलिए इस तरह का चित्र बनाता है। अगर अवनमन की बात करता तो हम इधर से ऐसे डॉट डॉट करते, लेकिन कब अवनमन की बात हो तब। उन्नयन की बात है इसलिए डॉट डॉट का प्रयोग हम नहीं करते हैं, पैरेलल हम नहीं लाइन खींचते हैं। ये हो गया आपका 30 अंश। हमें निकालना है यहाँ पर। अब हम लोग देखें कि BC लंबाई 45 मीटर, किसकी लंबाई? छाया की लंबाई। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना है? 45 मीटर। कितना है? 45 मीटर। मीनार की ऊंचाई पूछा है तो यह क्वेश्चन मार्क है। तो हम क्या क्या हमारे पास है वो लिख लें। देखिए ये AB दिया है, कितना? 45 मीटर दिया है। थीटा कितना दिया है? 30 अंश दिया है। और हमें BC का मान निकालना है। ये BC वास्तव में क्या है? तो इस मीनार की ऊंचाई है। तो आप उसी हिसाब से आप बता सकते हो कि इस त्रिभुज में किस त्रिकोणमितीय निष्पत्ति की बात होगी। क्या क्या दिया है? एंगल है यहाँ पर, तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। इसकी चर्चा ही नहीं करेंगे, इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। तो लंब और आधार जब दिया है तो किस त्रिकोणमितीय अनुपात का हम ध्यान में लाते हैं? tan को। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में। ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज ABC में। किसकी चर्चा करेंगे हम? tan थीटा का। tan थीटा का अनुपात क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब क्या दिया है? BC, तो हम लिख देंगे BC। आधार कितना दिया है? AB, हम लिख देंगे यहाँ पर AB। थीटा का मान कितना है? 30 अंश, तो यहाँ 30 अंश हो गया। BC का मान निकालना है, BC लिख दिए। AB का मान दिया है, हम 45 लिख दिए। अब 35 का मान 1/√3, ये हो गया BC, ये हो गया 45। BC को निकालने के लिए ये 45 ऊपर जाएगा तो 45/√3। सवाल का आंसर इस टाइप से नहीं लिखेंगे। जब भी किसी सवाल का हल करते समय यदि हर में, डिनोमिनेटर में यदि रूट में कोई अंक आ जाता है उसका हम
रेशनलाइजेशन करते हैं, परिमेयकरण कर देते हैं। तो परिमेयकरण करने के लिए जो भी रूट में नीचे दिया रहता है उसका ऊपर और नीचे गुणा कर देते हैं। तो ऊपर आ गया 45√3 और √3 मिलकर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 से ये कट जाएगा, 15 हो जाएगा। BC बराबर 15√3 मीटर। ये हो गया मीनार की ऊंचाई। क्या हो गया, मीनार की ऊंचाई। आप इसको √3 की जगह पर 1.732 लिखकर 15 से गुणा भी कर सकते हैं या इतना भी छोड़ सकते हैं। तो इसे आराम से वीडियो को रोककर आसानी से आप समझ सकते हैं और लिख सकते हैं। और इस पर अन्य सवाल आप स्वयं हल करने की कोशिश कीजिएगा। हमें आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।